se cagar. आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इजराइल फिलिस्तीन की, क्योंकि ये मौजूए बहस है। अब जंगबंदी का पहला दौर मुकम्मल हो रहा है, क्योंकि जो बंधक थे, इजरायली बंधक, उनको छोड़ा जा रहा है और जो फिलिस्तीनी बंधक और कैदी थे उन्हें छोड़ा जा रहा है। और नेतन्याहू ने ये ऐलान कर दिया है, वो जिसके भी दबाव में, लेकिन ये ऐलान कर दिया है वॉर इज ओवर। के ऐलान कर दिया ये ऐलान। अब मैं अभी पढ़ रहा था जो शहर न्यूज है, उसमें एक सुर्खी लगी हुई है, वो ये कि जंगबंदी और कैदियों का तबादला मज़ाहमत की कामयाबी और सह्यूनी हुकूमत की मुकम्मल नाकामी का जिंदा सबूत है। तो एक ये खबर चल रही है, जिंदा सबूत है। इस बात से कोई इनकार भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बात सिर्फ ईरान के अखबारात में नहीं लिखी जा रही, ये बात जो है वो अमेरिका के अखबारात में लिखी जा रही है और इजराइल के अखबार में भी ये बात लिखी गई है। और बड़े बड़े तजिया निगार ये मानते हैं कि हमास के आगे नेतन्याहू ने खुद सुपुर्दगी कर दी है, आत्मसमर्पण कर दिया है, ये कहा जा रहा है और ये सच्चाई है। और आइए मैं एक एक करके, इसके अलावा अब देखिए, हमास जो 2 साल से दुनिया की सुपर पावर से जंग लड़ रही, हमास, उसने क्या कहा? हेडिंग लगाई गई है कि अगर इजराइल दोबारा जंग शुरू करेगा तो तहरीक हमास उसका डटकर मुकाबला करेगी। ये हमास ने खबरदार कर दिया है, यानी हम डरे नहीं हैं, हम झुके नहीं हैं और हम डिसआर्म होने नहीं जा रहे हैं। हमारे पास बंदूक रहेगी, हमारा जो हथियार है, और ये जो ख्वाब देख रहे हैं कि हम डिसमेंटल कर देंगे टनल को, तो वहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। अब ये कैप्टिव्स जो आ रहे हैं, कहां से निकल के आ रहे हैं, किस सुरंग से आ रहे हैं, कौन से बंकर से आ रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। और अमेरिका और इजराइल इसी पे नजर रखे हुए, लेकिन ये न जाने कहां बनाए हुए, इनको पता ही नहीं चल सका कि आखिर ये कहां से निकले। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट, हमास ने मजीद 13 इजरायली कैदियों को रिहा कर दिया, फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई शुरू हो गई है। तो ये 3 खबरें जो इजराइल और फिलिस्तीन का मरकज व महवर है। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी सदर हैं वो आए हुए हैं, मिस्र में मीटिंग चल रही है, 28 मुल्क उसमें शिरकत कर रहे हैं। वो पीस प्रोसेस है, दूसरे दौर को कैसे बहाल किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ये जंगबंदी है, लेकिन ये जो मैं 3 चीजें, ये सब अपनी जगह, लेकिन क्या वाकई इस पे लोग एतमाद कर रहे हैं? दूसरी चीज ये कि दुनिया से जो ये आवाज उठ रही है, पीस प्रोसेस अपनी जगह, लेकिन जो वॉर क्राइम किया इजराइल ने, उसकी जवाबदेही कैसे तय होगी? उसे कौन तय करेगा? कौन बेंजामिन नेतन्याहू को सजा दिलाएगा? क्योंकि एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू पे आप देखिए, खुद इजराइल के अंदर भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी का बड़ा मामला, और 7 अक्टूबर 2023 से पहले से उनके खिलाफ प्रोटेस्ट जारी रहा है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने से वो मुकदमात खत्म हो जाएंगे? क्या अदालतें चुप हो जाएंगी? क्या वो मुकदमात चलेंगे नहीं? क्या क्यों आए थे डोनाल्ड? क्या महज घूमने टहलने आए थे या नेतन्याहू को बचाने आए थे? तो फिर अदालतें क्या होंगी? बंद कर देना चाहिए अदालतों को, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जिस तरह की तारीफ डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू की है, कहा जो हमने असलहे दिए इनको, उसका इन्होंने सही इस्तेमाल किया। तो क्या बच्चों को मारना, औरतों को मारना, जो कैंपों में पनाह लिए हुए तो उनको मारना, क्या वाकई ये एक सही इस्तेमाल है असलहे का? ये क्या बोल गए डोनाल्ड ट्रंप? क्या कह के चले गए
और इसका दुनिया पे क्या असर पड़ेगा, खास तौर से उन पर कि जो नेतन्याहू को वॉर क्राइम के लिए जिम्मेदार ठहरा। और इस वॉर क्राइम में तो अब लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही कह दिया है कि मैं खुद ही क्रिमिनल हूं अगर ये वॉर क्राइम है, क्योंकि मैंने ही तो सब दिया था इनको सामान और इन्होंने हमारे हिसाब से ही उसका इस्तेमाल किया, यानी 70,000 ऑन रिकॉर्ड फिलिस्तीनियों को मार दिया। अभी कितनी लाशें निकल रही वो सब आपको पता है, क्योंकि 1.5 से 2 लाख जो है जख्मी है और 10,000 मिसिंग है, बहुत सारे। तो खैर ये चीजें जो हैं, तो अब दुनिया का रिएक्शन इसको लेकर के क्या होगा। और आ जाइए आप देखिए, ईरान ने साफ साफ खबरदार किया हमास को और हमास के हामियों को कि आप बिल्कुल भरोसा न करना, ये इजराइल और अमेरिका भरोसे के काबिल नहीं है। अच्छा, जिस तरह की बयानबाजी, अब तो खैर नेतन्याहू ने कह दिया वॉर इज ओवर, तो अब वो कितना ओवर रहेगा, कैसे रहेगा, सब देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि दुनिया के नक्शे पर हमास ने अपनी जो छाप छोड़ी है और जो बयान दिया है जिस तरह कि अगर फिर से जंग हुई तो इस्तकामत जो है मुकाबला करेगी, यानी हमास जो है अब भी लड़ने के लिए तैयार है, हमास झुकने के लिए तैयार नहीं है। और फिर आप देखिए तमाम बंकरों से निकल करके अपनी पोजीशन हमास के लड़ाकों ने ले ली। इसके अलावा आप तस्वीर देखिए, जो कैप्टिव छूट के जा रहे हैं, जिस तरह से वो खुश हैं जो बंधक, और हमास के जो यही दरअसल नहीं चाहता था इजराइल की इसे दिखाया जाए, लेकिन हमास ने यह भी शर्त रखी और वो पेश किया। तो बहरहाल हमास बड़ा सुरखरू सा है, सारे लोग अब लौट रहे हैं। हम यही उम्मीद करेंगे कि जंग ना हो और हमास जिस तरह से अब सुरंगों से निकलना और निकलने के बाद अपनी पोजीशन उनके लड़ा के और पूरे गजा पर एक तरीके से फिर हमास का कब्जा हो गया। हमास के लोग जो हैं वो अब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने संभाल लिया है, लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं, साफ सफाई हो रही है और एक खुशी का माहौल है। और इसीलिए इसे हमास एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखता है। तो अब ये 3 जो बहुत अहम खबरें थी जो हमने बताया कि हमास जो है वो किस तरह से बंधक छूट रहे हैं, बंदूकों का छूटना क्या है। एक ये कि खबरदार कर दिया है कि अगर हम पे हमला किया तो इसका जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और ये जंगबंदी और कैदियों का तबादला, ये जिसके लिए इजराइल तैयार नहीं था, क्यों तैयार हुआ, कैसे तैयार हुआ, आने वाले दिनों में पता चलेगा। ये खबर है। और सबसे ज्यादा अगर किसी पर अब भी तलवार लटकी है तो वो नेतन्याहू है। जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहे एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।